नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अब्राहम लिंकन साहब ने एक बार एक बात कही थी। अगर मुझे एक कुल्हाड़ी देकर ये कहा जाए कि 6 घंटे में इस पेड़ को काटना है, तो मैं उसमें से 4 घंटे उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। बहुत गहरी बात है दोस्तों। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कुल्हाड़ी में धार अच्छी होगी तो आप बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बहुत कम मेहनत में अपने काम को पूरा कर लोगे, यानी उस पेड़ को काट लोगे। उसी तरह अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सही रणनीति होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी तैयारी की या किसी भी चीज की पूरी स्ट्रेटजी, वो आपकी धार तेज करता है। क्योंकि अगर सही स्ट्रेटजी सही रणनीति से आप काम कर रहे हैं, सही रणनीति से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी धार तेज कर रहे हैं और आप बहुत आसानी से और कम मेहनत में परीक्षा को क्लियर कर लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्ट्रेटजी की वीडियो ला रहा हूं और आज ये दूसरी वीडियो। दोस्तों, पहली वीडियो मेरी आई है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। उसका अलग से प्लेलिस्ट बनी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप जाकर देख लीजिए। ठीक ना। आज दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम से एक सप्ताह पहले की रणनीति। जब आपका एग्जाम होता है, जब आपका एग्जाम के एक हफ्ते बचे हों, तब आपको किस तरह से क्या रणनीति से आगे बढ़ना चाहिए, उस पे बहुत बेहतरीन बात करेंगे। और मैं यह बात करने वाला कौन होता हूँ, ये पहले देखें। मैं कौन हूँ ये बात करने वाला, एग्जाम की तैयारी का या स्ट्रेटजी की वीडियो लाने वाला मैं कौन होता हूँ। दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ। मैं बीए किया हूँ, एमए किया हूँ, बीएड किया हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ। यानी एक टीचर के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए वो मेरे पास हैं। दोस्तों, मैं लगभग 10 वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया हूँ, 10 वर्षों तक। और मैंने ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी प्री तक का एग्जाम क्लियर किया है। 10नों एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ अभी तक। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी प्री तक 10नों एग्जाम क्लियर किया हूँ। और अभी मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा नाम है इंद्रजीत। दोस्तों, मैं एक टीचर हूँ। मैंने 10नों साल एग्जाम की तैयारी किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और मैं 10नों एग्जाम क्लियर किया हूँ। उसमें यूपीएससी प्री भी शामिल है। मैं यूपीएससी मेंस लिखा हूँ, यूपी पीसीएस का प्री दो बार क्वालिफाई करके मेंस लिखा हूँ। मैं इतने साल तक तैयारी किया हूँ तो मैं बेहतरीन रणनीति समझ सकता हूँ क्या होती है। और मैं केवल तैयारी नहीं किया हूँ, एग्जाम भी क्लियर किया हूँ, उसके बाद मैं टीचर भी हूँ। तो मैं यह बात करने के लिए योग्य हूँ। दोस्तों, कुछ मेरे तरफ से गलतियां हो सकती हैं, मैंने लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इन 10 वर्षों की तैयारी में 10नों एग्जाम क्लियर करने में जिन चीजों का ध्यान रखा, जो गलतियां की वो आप ना करें, जो अच्छी बातें की जिससे मैं सफल हो सका वो आप कर सकें। ये मेरा पूरा उद्देश्य यही है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। और ऐसी स्ट्रेटजी की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो आपको कोई भी वीडियो अगर पड़े स्ट्रेटजी की तो उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो अनुभव बोलता है। साथियों, आपको अपनी धार को तेज करना है तो स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। क्यों कुछ ही लोग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और हर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और कुछ लोग कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे मेन मुद्दा वही होता है धार का। उसने अपने धार को तेज किया, सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया,
लेकिन दूसरे ने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया, भले उससे ज़्यादा मेहनत किया और कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता। आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए इस तरह की वीडियो मेरी आती रहेंगी, आप उसको देखते रहिए प्लीज़। अभी इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और 4-5 दिन बचे हैं इसके। शायद 6-7 सितंबर को है। थोड़ा सा लेट है, लेकिन अभी से भी इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो खास वीडियो है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत मददगार वीडियो होगी। और किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एग्जाम से एक हफ्ता बचा हो, तब आपको किस रणनीति से आगे बढ़ना चाहिए। इसकी पूरी रूपरेखा थोड़े शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा। क्या करें, क्या ना करें, इस चीज़ों को बहुत ध्यान से आप समझते जाइए। जब भी एग्ज़ाम का ख्याल आएगा, धड़कन तेज हो जाएगी। अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम जब 1 सप्ताह ही बच जाता है और जैसे एक-एक दिन घुसकता है, आपकी धड़कन तेज होने लगती है। जैसे ही आप सोचते हैं अरे! सोमवार को या इतवार को पेपर है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। लगेगा अभी तो बहुत कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ। ऐसा लगेगा अरे यार! ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, कुछ पढ़ ही नहीं पाया। वह भी नहीं पढ़ा जो टीचर बता रहे थे, जो दोस्त बता रहे था। ऐसा भी लगेगा अरे टीचर तो ये भी बोले थे पढ़ने के लिए, ये भी पढ़ने के लिए बोले थे। दोस्त मेरा ये पढ़ रहा था, वो भी बताया था ये चीज़ पढ़ के जाना, वो तो पढ़ ही नहीं पाया। ऐसा ख्याल आएगा आपको। अगर कोई साथी कुछ और पढ़ रहा है जो हमने तो देखा ही नहीं, और धड़कन तेज होगी। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और देख लिए अरे यार ये तो पॉलिटी में ये चीज़ पढ़ रहा है, अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं है, और धड़कन तेज होगी। इस प्रकार आप बहुत कुछ कवर करने का प्रयास करने लगते हैं और एक बड़ी गलती कर बैठते हैं कि आप सोचते हैं मैं भी ये सब जितना हो सके कवर कर लूँ। जो छूटा है, जो है, इन 1 हफ्तों में पूरा कर लूँ। ऐसा आप करने लगते हैं और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। दोस्तों, एक बात गांठ बांध कर रख लो, अगर जो चीज़ आपने अब तक नहीं पढ़ा है, वो अब पढ़ लेने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ पाया, आपने नहीं पढ़ा, उसको अब अगर आप पढ़ने का प्रयास भी करेंगे जल्दी-जल्दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं घबराना है, इसलिए कुछ नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। अगर कुछ सोच रहे हैं कि मैं नया ये भी पढ़ लूँ, ये टॉपिक नहीं छुआ है उसको भी छू लूँ, ऐसा कभी नहीं करना है। जब एग्ज़ाम का 1 सप्ताह बचा हो या 1 सप्ताह से कम दिन बचे हों, अब कोई प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। इसके पीछे 2 कारण हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि टेस्ट सीरीज लगाते रहूँगा तो मुझे एग्ज़ाम हॉल में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट जितना भी लगाना है, उसको 1 सप्ताह से जब कम दिन बचा हो, उस समय नहीं लगाना, उसके पहले लगाना है। क्योंकि आप भी जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज जो बनाई जाती है वो एग्ज़ाम के अनुसार नहीं होती है। एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज में कुछ होते हैं। टेस्ट सीरीज में पता नहीं किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम में तो और किसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 हफ्ते मेरा रिकमेंडेशन है कि 1 हफ्ते में जब बचे एग्जाम से तो आपको प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगाना छोड़ देना है। अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स रखना है। यार, घबराना नहीं है। 1 हफ्ता बचा है, अब आप कितना हाथ पैर मारोगे?
मारना है, कहाँ मारना है अभी मैं बता रहा हूँ। अपने आप को रिलैक्स रखो। अब जितना हो सके, रिलैक्स हो नहीं पाता है, लेकिन जितना हो सके, अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह का माइंड सेट रखेंगे तो रिलैक्स हो पाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब 1 हफ्ते बचे हैं, अब घबरा के क्या फायदा। जितना रिलैक्स होंगे उतना एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। अपने दिल और दिमाग को यह बात समझा देना है कि जो पढ़ा है आएगा वहीं से ही। अच्छे से अपने दिल और दिमाग को समझा दो कि जितना पढ़ लिया है ना, आएगा तो वहीं से, और नए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने साल भर से, 2 साल से इस एग्ज़ाम के लिए जितना पढ़ा है, इनफ है, और वहीं से आएगा। आपका देखो दिमाग रिलैक्स मोड में जाने लगेगा। ऐसा कहना है अपने आप से। एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो मुद्दे की बात है उस पे आते हैं। यह 1 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पढ़ने नहीं पढ़ने पढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आप 12 घंटा पढ़ लेंगे ना, पता ही नहीं चला, अरे 12 घंटा पढ़ लिया। पढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है इस समय, तथा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव। आप सोच भी नहीं सकते इतना एक्टिव हो जाता है आपका दिमाग जब एग्जाम का 1 सप्ताह बचा रहता है। इसलिए अब आपको अपनी पूरी शक्ति रिवीजन में लगानी है। दोस्तों, यह 1 सप्ताह अगर आपने इस एग्जाम के लिए साल भर, 2 साल, चाहे जितने दिन से, चाहे 6 महीने से, 2 महीने से, जितना भी इस एग्जाम के लिए पढ़ाई किए हैं, इन 1 हफ्तों में केवल रिवीजन करना है। केवल रिवीजन। रिवीजन करने का आपका मन नहीं करेगा साथियों, लेकिन आपको केवल रिवीजन करना। जहां से जो पढ़े हैं इकट्ठा करिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करना जो पढ़े हुए हैं। इस एग्जाम के लिए आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। जितनी बार हो सके उतना बार करना है। आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट अपना शॉर्ट नोट तैयार करता है जिससे वह इन दोनों में रिवीजन कर सके। अब स्ट्रेटजी में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। मैं जो मेरी पहली स्ट्रेटजी की वीडियो है यूट्यूब पर पढ़ते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया हूँ कि आपको बिना शॉर्ट नोट बनाते हुए नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत 20 मिनट की वीडियो दोस्तों, स्पीड बढ़ा के देखोगे 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको एक इंसाइट मिलेगा, एक अपने धार को तेज करने का एक हथियार मिलेगा, वो पत्थर मिलेगा जिस पे आप अपनी धार को तेज कर पाओगे। दोस्तों, इसीलिए स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो सप्ताह का एक जब एग्जाम का 1 सप्ताह बचे उस समय उसको आराम से बैठ के रिवीजन कर सके और सारी चीजें ताजा हो जाएं जितना आप पढ़ें। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं और ज़्यादा लोग नहीं बनाते हैं, तो आप जिन किताबों से पढ़े हैं और जिन वीडियो को देखे हैं उनको खोजिए और स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कीजिए। देखो, उन्हीं किताबों को और उन्हीं वीडियो को फिर से आपको देखना पड़ेगा रिवीजन के लिए, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। एक किताब देख रहे हैं तो सरसरी निगाह से मेन मेन पॉइंट देखते जाइए। वीडियो है तो उसमें आपको, यूट्यूब वीडियो है तो स्पीड बढ़ाने का आपको साधन है, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन वही होता है जब आप अपना खुद का शॉर्ट नोट बना के रखे हैं। इन दिनों सबसे ज़्यादा फायदा उसी से होता है। और शॉर्ट नोट पर कैसे बनाएं भी, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, इस पे मेरी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, वो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। अगर वो वीडियो मिस हो गई तो आप एक उस पत्थर को खोदेंगे जिससे आपकी धार तेज होने वाली।
दोस्तों कुछ अच्छा ही मिलेगा उसमें, इसलिए वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। एक शानदार वीडियो, अनुभवी आदमी से वीडियो मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक ना। कहा जाता है कि 10 किताब को पढ़ने से अच्छा होता है एक किताब को 10 बार पढ़ना। इसलिए आप अपने शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करिए और उसी को 10 बार पढ़िए। आपने कहीं से कुछ पढ़ा, उसका नोट बना लीजिए ना। एक शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, मैं उसमें अगली वीडियो जो आएगी या जो भी वीडियो शॉर्ट नोट वाली आएगी उसमें मैं समझाऊंगा कैसे बनाते। लेकिन आपको अभी जैसे ही समझ रहे वो बनाना है। और एग्जाम का अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी है आपका पेट वाला, तो आपके पास अब समय नहीं है। आप उन मटेरियलों को खोजिए जहां से आपने तैयारी किया है और उसको रिवाइज करिए। अगर टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए हैं तो उनकी व्याख्याओं को सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है। टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जोर पकड़ता है। कोई क्वेश्चन पढ़ा और आप अगर उसको आता है तब तो वो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं जाता, लेकिन नहीं आता रहता है तो उसका छवि एक दिमाग में छप जाती है और उस व्याख्या की भी आप आपका दिमाग ज्यादा ध्यान एक्टिव होकर देखता है। तो आपकी वो टेस्ट सीरीज जो लगाएं उसमें व्याख्याएं मिली होंगी कि इस क्वेश्चन में ये सही है और ये इसके बारे में भी कुछ सोचना, उसको आप सरसरी निगाह से देखिए। यानी ये भी रिवीजन ही हो रहा है। मैथ रीजनिंग के फार्मूलों एवं हल करने के तरीकों को देख लेना है ताकि सब ताजा हो जाए, याद आ जाए। मैथ रीजनिंग जो आपने लगाया था, आपके सामने जितने फार्मूले आए थे या हल करने का जो तरीका बना था, देखा था, उसको एक बार फिर से देखना है। इसीलिए स्मार्ट स्टूडेंट मैथ रीजनिंग के भी हर टाइप के एक क्वेश्चन लिखता है, उसको किस टाइप से हल करना है वो लिखता है। ऐसे हर टॉपिक में हर टाइप के क्वेश्चन एक एक हल करके एक नोट बना लेता है, तो उसको यह चीज रिवीजन करने में बहुत मददगार होती है। और एग्जाम हॉल में जाता है तो सब चीज उसको ताजा होती है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता और कोई फार्मूला भूल नहीं रहता है, भूलता नहीं है। कुल मिलाकर आपको पूरा ध्यान रिवीजन पर लगाना है। पूरा निचोड़ इस वीडियो का है कि एक हफ्ते जब बचे एग्जाम से या उससे कम दिन, तो आपको पूरा ध्यान रिवीजन पे लगाना है। आपने जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है। दूसरी बात, आपका एग्जाम जिस समय पर है उस समय में आपको टेबल कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ना है। आरामदायक चेयर पर नहीं बैठना है, एसी का उपयोग नहीं करना है। साथियों, आपको वहां पर एग्जाम हॉल में एक टेबल मिलेगा, वो भी पता नहीं टूटा फूटा कैसा रहेगा, और बेंच मिलेगा, कुर्सी भी मुश्किल से मिलती है। तो आपको आरामदायक चेयर पे नहीं बैठना है और एसी का उपयोग नहीं करना। अगर एसी का उपयोग करते हैं तो एक हफ्ते तक आप एसी का उपयोग मत करिए पढ़ते वक्त। और आप प्रैक्टिस बनाइए कि आप टेबल कुर्सी पर ही बैठकर जो भी पढ़ना है पढ़ेंगे, रिवीजन करना है रिवीजन करेंगे। लेकिन जब एग्जाम का समय, जैसे 10 से 12 एग्जाम है, तो उस समय आप टेबल कुर्सी पर खूब एक्टिव मूड में बैठिए और रिवीजन करिए। इससे आपको एक हफ्ते में वो हैबिट बन जाएगी कि उस टाइम में आप एक्टिव मूड में रहें और कुर्सी टेबल पर बैठ के आपको आदत पड़ जाए, इसलिए ऐसा करना है। मान लो आपका एग्जाम का समय 3 बजे से 5 बजे शाम को तक है, तो पूरे हफ्ते इस टाइम को सोना नहीं है और झपकी नहीं मारनी है। अगर आपका एग्जाम मान लेते हैं 3 बजे से 5 बजे शाम को है, तो आपको इस समय में सोना नहीं है, न झपकी मारनी पूरे हफ्ते तक। ये सब ध्यान रखना है। खाने पीने का समय एग्जाम के टाइम के अनुरूप रखना है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इतना कोई केयर नहीं करता। उस दिन जाकर एग्जाम हॉल में धड़ाम से गिर जाता है। एग्जाम हॉल में वही परफॉर्मेंस करेगा और वही आपका युद्ध क्षेत्र है। उस दिन, उस 2 घंटे में 3 घंटे में आपने जो खेल दिया
उसी से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। ये नहीं कि आपने 3 साल क्या किया, जो 3 साल 2 साल पढ़ाई कर रहे थे उस दिन क्या किया वो कोई मायने नहीं रखता। आप एग्जाम हॉल में कितना अच्छे से खेलते हैं, उसी से तय होगा आपका रिजल्ट। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर इग्नोर मत करिएगा। बहुत अनुभव से बता रहा हूँ, इनको फॉलो करिएगा। इस समय एग्जाम का जो समय, उस समय सोना नहीं है, पूरे हफ्ते झपकी नहीं मारनी। हो सके तो ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ऐसा करो, 3 हफ्ते पहले से ही। खाने पीने का समय एग्जाम के टाइम के अनुसार रखना है, ताकि उस तरह से आपका शरीर फिट हो जाए, तो एग्जाम हॉल में आपका माइंड एकदम एक्टिव मोड में रहेगा। एग्जाम सुबह के पाली में है तो रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर एग्जाम शाम के पाली में है तो कोई बात नहीं, आप लेट तक पढ़ो, लेट उठो। लेकिन अगर सुबह की पाली में है एग्जाम, तो आपको 1 हफ्ते तक कम से कम जल्दी सोना है और जल्दी उठ जाना है। क्योंकि क्या पता आप एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचे या उसी दिन पहुंचे, तो आप घर पे जल्दी उठना पड़ेगा। और जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपकी दिनचर्या बदलती है, तो उसका प्रभाव सीधा एग्जाम हॉल में पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप 1 हफ्ते से 2 दिनचर्या बनाए हैं, अगर वही दिनचर्या एग्जाम के दिन भी रही, आपको उसका फायदा जरूर दिखेगा। अगर आप कसरत वगैरह करते हो तो उसे छोड़ दें। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है। अगर आप कसरत वगैरह करते हो तो उसे छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा संभावना है कि उस दिन आप कसरत नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसी दिन एग्जाम में पहुंचने की बात करेंगे तो आपको जल्दी निकलना है और कसरत कर नहीं पाएंगे। और जिस दिन रोज कसरत कर रहे हैं और उस दिन कसरत नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी में एक बेचैनी हो जाएगी, थोड़ा दर्द हो जाएगा, थोड़ा पेन हो जाएगा। वो सब नहीं होना है। 1 हफ्ते आप कसरत नहीं करेंगे तो उस दिन भी नहीं करेंगे, तो आपका शरीर उसके अनुरूप ढल गया रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आके शुरू कर दीजिएगा। कसरत करना बहुत जरूरी, व्यायाम करना बहुत जरूरी है साथियों। लेकिन आप एग्जाम है तो 1 हफ्ते तक छोड़ दीजिए, बॉडी उस हिसाब से सेट हो जाए। अगर आप उस दिन भी करने की हालत में है तो करते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकला, सिर्फ रिवीजन करना है। 1 हफ्ता पहले की जो रणनीति है उसमें लिख के रख दीजिए अपने आंखों के सामने दीवार पर कि रिवीजन, और सिर्फ रिवीजन। दिनचर्या एग्जाम के दिन के अनुसार बनानी है। 1 हफ्ते तक आप उस हिसाब से रहिए जिस हिसाब से उस एग्जाम के दिन रहेंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखें, जो पढ़ा है वह काफी है साथियों। सब मेन चीज ये है, अपने दिमाग को बार बार कहिए जो पढ़ा है वो काफी है, मतलब बहुत है। मानेगा नहीं, लेकिन बार बार आप प्यार से समझाएंगे तो हो सकता है मान जाए और आप रिलैक्स रहेंगे। कुछ भी है, मेन चीज है आपको जितना भी पढ़ना है वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है, नया नहीं कुछ पढ़ना है साथियों। स्ट्रेटेजी की भाग 3 भी आएगा और एग्जाम से एक दिन पहले की रणनीति पर वो वीडियो होगी। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे भाग 3 भी आएगा। लेकिन अगर आप इस जो मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो ला रहा हूँ उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा बताने को, क्योंकि मेरे पास साथियों अनुभव है। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ जिससे आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट में रिवीजन के मकसद से हम मैराथन एक वीडियो है साल भर के करंट पे, इसी चैनल पे आप जाकर देखिए। मैराथन साल भर का करंट, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम देने वाले हैं। और एक मैराथन वीडियो है साल भर के यूपी स्पेशल का जो करंट होता है, जो यूपी में एग्जाम हो रहा है तो यूपी स्पेशल से बहुत सारे करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे भी एक मैराथन वीडियो पड़ी है।
एक मैराथन तो साल भर के करंट पे जो सामान्य है, एक यूपी स्पेशल के साल भर के करंट पे मैराथन है, और तीसरी वीडियो एक करंट के टॉप 200 प्रश्न पे है। उसमें उन्हीं 200 प्रश्नों को लिया गया है जहां से पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये 3 वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, और समय नहीं हो तो स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5 करके देख के, लेकिन देख के जाइएगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कर रहे हैं तो उस पे मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक पीवाईक्यू की 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज, जिससे आप समझ पाते हैं कि इस एग्जाम की मांग क्या है, यानी इस एग्जाम में किन टॉपिकों को पढ़ना है, किन टॉपिकों को छोड़ना है, ये समझना है तो पीवाईक्यू देखना है। इसलिए हमारी 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू बेस है, पीवाईक्यू पे ही आधारित है। और एक वीडियो रिकैप सीरीज की चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम छांट पा रहे हैं पीवाईक्यू से, उसी पे एक रिवीजन की वीडियो चला रहे हैं। वो 20 मिनट 30 मिनट का एक टॉपिक लिया जाता है और उसको पूरा समझा के खत्म कर दिया जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 देने वाले हैं तो आप ये दोनों सीरीज पीवाईक्यू की और रिकैप की जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे इस वीडियो की चाहे किसी भी मैराथन की या करंट की या जो हमारी ये 2 सीरीज चल रही हैं उनकी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला, उससे आप जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए साथियों। हमारी टीम में अभी तक जितने लोग हैं सफल लोग हैं, इसलिए हम अपने अनुभव को साझा करने चाह रहे हैं आपसे, और यहाँ पर जो भी वीडियो आएंगी वो आपके काम की वीडियो होंगी दोस्तों। इसलिए कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा ताकि जो भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वो वीडियो मिस नहीं हो। दोस्तों, आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कुछ दुविधा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हर आदमी को काम करने के लिए एक हौसले की जरूरत पड़ती है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वहां से आपको हौसला मिल रहा है। इसी तरह हम जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और अच्छा मटेरियल देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।